हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं कारक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कारक पढ़ेंगे। बहुत आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आते हैं, समझते हैं कारक किसे कहते हैं। ठीक, तो कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? कारक। यहाँ समझिए आप कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध होता है, तो कारक का मतलब क्या होता है? संबंध को दर्शाना। ठीक है, क्या होता है? संबंध को बताना। जैसे छोटका ने छोटकी को पत्र लिखा। ठीक है, तो छोटका ने छोटकी को, तो बीच में क्या आ रहा है? ने। तो ने मेरा क्या हो गया? कारक हो गया। को, ये दोनों के बीच में के जोड़ रहा है कि नहीं? बीच बनिया है कि नहीं? तो को मेरा क्या हो गया? कारक हो गया। और देखिए, अब देखिए टिंकुआ के गुस्सा आ गया, तो टिंकुआ ने छोटका को डंडा से मारा। तो ने है, को है, से है, ये मेरा क्या है? कारक है। ठीक है, मतलब दो व्यक्ति को, दो शब्द को एक नया शब्द के रूप में जोड़ना क्या कहलाएगा? कारक कहलाएगा। ठीक है, कारक का मतलब क्या होता है? करना। ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं, काम कीजिएगा तो किसी को जोड़िएगा। ठीक है, तो जोड़ने का काम क्या कर रहा है? कारक को। संज्ञा या सर्वनाम को आपस में जोड़ देगा। कौन जोड़ेगा? कारक के जोड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए, कारक के 8 प्रकार होते हैं। 8 प्रकार के बारे में समझते हैं, बहुत आसान से समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, कारक के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, कारक के 8 प्रकार में है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक, अगर आपको कर्ता कई कारक चिन्ह हो गया ने, कर्म का को और करण का से के द्वारा, ठीक है, ये जुड़ने के संबंध में होगा। ठीक, इसके बारे में आएंगे थोड़ा देर में। संप्रदान के लिए, ठीक है, और आपादान के से अलग होने के अर्थ में होगा। ठीक है, क्या होगा? अलग होने के अर्थ में। संबंध होगा, इसका कारक चिन्ह है का, के, की। ठीक है, और अधिकरण जो है में, पर। ठीक है, और संबोधन जो है हे, ओ, अरे। सबसे पहले आपको इसको याद करना होगा। ठीक है, आपको है ना, इसको समझने के लिए सबसे पहले किसको याद करना होगा? कारक चिन्ह को याद करना होगा। ठीक है, कर्ता ने, कर्म को, ये सब कारक चिन्ह आपको याद है तो ये आपको चुटकी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे आप समझिएगा। ठीक है, कर्ता ने, कर्ता, इसका कारक चिन्ह क्या है? ने। तो छोटका ने पत्र लिखा, ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो छोटका ने पत्र लिखा, तो ने आया। तो ने किस में है? कारक चिन्ह किसका है? कर्ता के। इसीलिए छोटका ने पत्र लिखा, यह कर्ता कारक है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आते हैं कर्म। कर्म का क्या है? को, इसका कारक चिन्ह क्या है? को। तो ये आपको याद है। तो छोटका ने पत्र लिखा, तो टिंकुआ को गुस्सा आ गया, तो टिंकुआ छोटका को पीट दिया। ठीक है, पीट दिया, तो टिंकुआ छोटका के पीटा, तो ये कौन कारक? को आ रहा है, तो कर्म कारक। ठीक है, तो टिंकुआ को गुस्सा आ गया। ठीक है, आ गया ये संबंध में। तो संबंध के लिए आपको कारक चिन्ह है का, के, की। तो याद करना होगा इसको। तो वह छोटका के पिताजी है। टिंकुआ कह रहा है कि वह छोटका के पिताजी है। तो ये कौन कारक है? संबंध कारक है। ठीक है, अब तब फिर कह रहा है कि अपने लड़के को समझा लो। तो अपने लड़के को समझा लो, इसमें को आ रहा है, तो कौन कारक है? संबंध कारक है। ठीक है, तो कौन कहा कि टिंकुआ कहा छोटका के पिताजी के कि अपने लड़के को समझा लो। ठीक है, तो उसके पिताजी कहा कि वह छोटका के लुगाई है, यानी छोटका के पत्नी है। कौन कह रहा है? कि छोटका के पिताजी कह रहा है। क्या पिताजी? छोटका के पिताजी कि वह छोटका के लुगाई है। ठीक है, आते हैं करण में। करण का कारक चिन्ह है से के द्वारा। ठीक है, तो ये होता है जुड़ने के अर्थ में। अब दोनों के शादी ब्याह हो गया। ठीक है, छोटका छोटकी के, तो छोटकी चाकू से फल काटती है। ठीक है, तो इसमें अर्थ जुड़ा है कि नहीं? चाकू और फल आपस में क्या है? एक साथ ऐसे कटेगा। ठीक है, छोटकी मशीन से कपड़ा सिल रही है। ठीक है, तो ये कौन कारक है? करण कारक। ठीक है, अब देखिए दोनों कपड़ा उपड़ा सिल लिया, मस्ती में फल उल खा रहा है काट उठ के। ठीक है, उसके बाद आते हैं संप्रदान में। होता है के लिए, इसका क्या होता है? कारक चिन्ह।
तो छोटकी क्या है, भिखारी को कपड़े दे दिया। अब शादी ब्याह हो गया, छोटका ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है, तो भिखारी को दान उन दिया कि नहीं, तो भिखारी को कपड़े दान दे दिए, गरीबों को दान दे दिए, ठीक है। अब देखिए संप्रदान में क्या होता है, जिसमें दान देने का बोध होता है उसे क्या बोलेंगे, संप्रदान, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आते हैं दान उन दे दिया, तब अधिकरण में आते हैं। अधिकरण जो होता है इसका कारक चिन्ह में पर होता है, क्या होता है, में पर। तो छोटका घर में सो रहा है, छोटका घर में सो रहा है, ठीक है, छोटका घर में क्या कर रहा है, सो रहा है। तब छोटकी कहा बच्चा छत से गिर जाएगा, तो कौन कारक है, अधिकरण कारक। फ्रिज में दूध रखी है, ठीक है, तो कौन कारक है, अधिकरण कारक, ठीक है। अब देखिए जिसमें में पर आ जाए, में पर से बच्चा छत से गिरा, नहीं ये नहीं होगा, बच्चा छत से गिरा ये आपका नहीं होगा। जिसमें में पर आएगा, जिसमें में पर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक, ठीक है। छोटका घर में सो रहा है, फ्रिज में दूध रखी है, ठीक है। अब देखिए अपादान के लिए ये होता है से अलग होने के अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ते गिरा है, पेड़ क्या है, पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, ठीक है। यहाँ बात समझे कि नहीं, बच्चा छत से गिर पड़ा, पेड़ से पत्ता गिरा, जिसमें अलग होने का संबंध हो क्या कहलाएगा, अपादान कारक, ठीक है। अब देखिए बच्चा घर से गिर जाएगा तो कहेगा हे भगवान बहुत बुरा हुआ, ठीक है, तो हे भगवान, हे ओ अरे ये सब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, संबोधन। संबोधन कारक में आपको किसी को संबोधित करने का बोध होता है, ठीक है। तो यहाँ समझिए आप लॉजिक से आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, विशेष इन्हें उन्हें ध्यान ना भटकाइए, ठीक है। अब आइए छोटका ने क्या लिखा, पत्र लिखा, ठीक है, तो कौन कारक हो गया, करता। अब छोटका पत्र लिखेगा तो टिंकुआ का गुस्सा आ गया तो छोटका को पीट दिया, ठीक है, तो इसको पीट दिया तो क्या कर्म कारक हो गया। अब देखिए टिंकुआ जो है, टिंकुआ को गुस्सा आ गया तो छोटका के पिताजी के कहा कि वह छोटका के पिताजी है, कहा कि रुकिए आप अपने लड़के को समझा लीजिए, क्या है अपने को समझे, लड़के को समझा लो। तो का पिताजी कहा वो छोटका के लुगाई है, शादी ब्याह करवा दीजिए, ठीक है। अब शादी ब्याह हो गया तो क्या हो गया, करण कारक में आइए कि छोटकी जो चाकू से फल काटती है, तब शादी ब्याह हो गया, फल काटे, कुछ भी काटे, सब्जी काटे, ठीक है, काटेगा। छोटकी मशीन से कपड़े सिल रही है, क्या है वो सिवे करेगी। अब शादी ब्याह होगा, बेटा बेटी के लिए कपड़ा उपड़ा सिवे करेगी, ठीक। अब सिल लिया, अब क्या है छोटका कमा उमा कर रख ले है तो छोटकी भिखारी को कपड़े दे दिए, दान दे दिए, जिसमें दान देने का बोध हो क्या करेंगे, संप्रदान कारक। गरीबों को क्या कर दिया, दान दे दीजिए, ठीक है, कौन करा, छोटका करा है, गरीबों को आप दान दे दीजिए। अब दान उन दे दीजिए, अधिकरण में आते हैं। अब छोटका घर में सो रहा है मस्ती में, ठीक है, छोटकी कह रही कि फ्रिज में दूध रखल है, बचवा छत पर है, उसको जाइए दूध पिला के आइए, ठीक है। छोटका घर में सुतल है तो छोटकी कहा फ्रिज में दूध रखल है, जाइए अब छत पर उसको छोटका यानी अपने बेटे को दूध पिलाइए, ठीक है। अपादान में आइए, बच्चा छत से कहीं गिर जाएगा। अपादान का मतलब होता है जिसमें अलग होने का संबंध होता है, ठीक है, जिसका कारक चिन्ह से है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो छोटका कहा कि जाइए फ्रिज में दूध रखल है, बच्चा को पिलाइए छत पर से, ठीक है। तो छत पर से गिर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चा छत पर से गिर गया तो छोटकी गुस्सा गई, कहा कि हे भगवान बहुत बुरा हुआ, ठीक है। और छोटका को गरियाने लगा, ठीक है, कहा कि कहाँ से ऐसा से हमारा बियाह हो गया कि वो अथी हम करेला रही, एगो बात हम बात ना मान रहा है, ठीक है, हमारा बच्चा अब तो जान के प्यारा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद।